जय श्री राम। नमस्ते। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। नमस्ते। हेलो मैम। गुड मॉर्निंग, गुड राधे राधे आफ्टरनून, मैम। हेलो। जय श्री जय कृष्णा, श्री जय प्रेम। श्री कृष्णा। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते 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 मैम, नमस्ते। राम राम गुरु जी। राम 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 जी। सर। कैसे हैं? आज भी क्लास नहीं ले पाएंगे गुरु जी। वास्तु विजिट के लिए झज्जर आया हुआ हूँ। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया। आप वास्तु विजिट करिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, वो पहले वाली भी नहीं देख पाए गुरु जी। कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग्स देख लेना। इतनी सारी नॉइज किसके यहाँ से आ रही है? प्लीज म्यूट कर लीजिए। जय बजरंग बली मैम। जय श्री राम मैम। गुड गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जय श्री गणेश। मैम। आप सब ना, एक तो अपने साथ ना कांच के ग्लास में पानी भर के रख लीजिए। अगर आपके पास बॉटल है तो बॉटल रख लीजिए, बॉटल नहीं है तो ग्लास तो सबके घर में होगा कांच का, भर के रख लीजिए। और देखिए, अगर आप किसी भी क्लास से बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ना अपना माइंड का प्रेजेंस ना उसी जगह रखना पड़ेगा। जैसे आप में से मैक्सिमम लोग मैं देख रही हूँ किसी और काम में बिजी हैं। कोई चल रहा है, कोई फिर रहा है, किसी के यहाँ टीवी चल रहा है कोई और काम कर रहा है। तो मैं चाहे कितना भी अच्छा कुछ बोल दूँ या कितना भी अच्छा समझा दूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका माइंड उस चीज़ को समझेगा नहीं। ऐसे ही कितनी क्लासेस मैं लेती रहूँगी, पर किसी को बेनिफिट मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप जेन्यूनली चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको जो भी बीमारियां, जो भी डिजीज़ेज़ हैं उससे आप फ्री हो जाएं, तो आपको समय निकालना पड़ेगा। कोई इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो माइंड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली तो आप कैमरे के सामने बैठ गए हो, बट अगर आपका माइंड इस क्लास में नहीं रहेगा तो मेरा बताना वेस्ट हो जाएगा सारा। और वीडियोस ऑन करोगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वीडियोस ऑन करने के। अब जो लोग बहुत किसी मजबूरी में है, नहीं कर सकते, उनकी बात अलग है, बट जो ऑन कर सकते हैं वो प्लीज़ वीडियोस ऑन करके रखो। आपको पता नहीं होगा, मतलब मैंने अभी एक हेल्थ ग्रुप बनाया, फ्री हेल्थ ग्रुप। वो इसी पर्पज़ से बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग हेल्थ इश्यूज़ या कोई क्रॉनिक बीमारियां या एक्यूट डिजीजेस या जिनके शरीर में मतलब कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, उससे फ्री नहीं हो पा रहे। इवन टेकिंग लॉन्ग ट्रीटमेंट्स। आप सोच के देखिए, आप सब सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग कुछ लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, कुछ अलग बीमारियां हैं, और आप सालों से दवाइयाँ खा रहे हो। क्या आप अभी इतने साल दवाई खाने के बाद भी आप फ्री हो पाए हो उस हेल्थ डिजीज से? अनम्यूट करके बताओ। नो मैम। नो मैम। नो नो। कितने लोगों की रेगुलर सालों से दवाइयाँ चल रही हैं, बट कुछ भी फर्क आया आपकी हेल्थ में? नहीं। मैडम दवाई लेते हैं और बाकी फिजिकल एक्सरसाइज और ये सब करते हैं तो फर्क है। जो आपसे जुड़ी हुई हूँ तो आप मेडिटेशन और बहुत सारी चीजें आपने सिखाई हैं, मंत्रा वगैरह, वो हाँ, मैं करती हूँ जरूर। मैं कह रही हूँ अगर आप सोचो कि आप कुछ नहीं कर रहे, बस आप दवाई खा रहे हो किसी प्रॉब्लम को, कि जैसे मान लो, ये तो आजकल कॉमन बीमारियां क्या है, थायराइड, शुगर, डायबिटीज, बीपी, ये तो हाँ इनको तो आजकल लोग मैम मेरी बीमारियां नहीं तो ये है समझते ना। हैं, तो सोचते हैं तो सबको ही हाँ होती हाँ है, कोई बात नहीं, इसको तो ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जो खतरनाक बीमारियां होती हैं, जब आपकी ऐसी कंडीशन, किसी की ऐसी कंडीशन हो जाए कि आप बिस्तर पे से उठ नहीं पा रहे हो, या डॉक्टर आपको बोल दे कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकती, ये तो लाइलाज है, हम्म। तब इंसान का दिमाग जो खराब होता है, फिर वो उससे बाहर, उसके उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद। सही। तो मैं नहीं चाहती कि अभी मेरे साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो उस स्टेट पे पहुंच के आए मेरे पास कि अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है? हम्म। यस मैम। हेल्थ हेल्थ को वेल्थ क्यों बोला जाता है? मतलब कब, हजारों साल से ये आपने लाइन सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ क्योंकि इज वेल्थ। जब भी हम तन मन धन बोलते हैं तो तन को सबसे पहले रखा गया है, फिर मन को रखा गया, फिर धन को रखा गया। यस और नो?
यस मैम। यस। है ना? क्योंकि विदाउट हेल्थ तो आपके पास संसार में कुछ भी चीज़ें आ जाएं, उनका कोई यूज़ नहीं है। और ये उन लोगों को अच्छे से पता होगा जो बिस्तर पे 10-15 दिन के लिए बेड रेस्ट पे जा चुके होंगे। एक्चुअली में हेल्थ की कीमत उन्हीं को ही पता लगती है, जब तक आपको एक झटका नहीं लगता ना तब तक समझ में नहीं आती। वो झटके मुझे भी लगे हुए हैं, इसलिए मुझे तो समझ में आ चुकी है। वो बीच बीच में लगते रहते हैं। तो देखो, जो आप मेडिसिन वाला डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट कर रहे हो वो तो आप कर ही रहे हो, उससे तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं एडिशनली आपको क्या सिखा सकती हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ और जिसमें जो मैं रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं उनको देती हूँ, तो उसमें जो मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, तब मैंने सोचा कि एक फ्री हेल्थ ग्रुप बनाते हैं और 1 महीने में डेडिकेटेडली आपको गाइड करूँगी। अब उसमें मुझे सीरियस लोग चाहिए जिनको जो मैं बता रही हूँ वो करें, क्योंकि आप समझ रहे हो मेरी भी एनर्जी लग रही है ना यहाँ पे कितनी। मेरा माइंड भी लग रहा है, मेरी एनर्जी भी लग रही है, टाइम भी लग रहा है। और मैं चाहती हूँ अगर आप ग्रुप में एंटर आपने किया है मैजिक हेल्थ प्रैक्टिस वाले ग्रुप में, तो आप ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ डेली अपने ऊपर कुछ ना कुछ समय लगाएंगे, तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैंने जो चीज़ें बताई हैं उससे आप लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है। सिर्फ मेरे बोलने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये मान के चलो, अगर आप सोच रहे हो कि इस ग्रुप में एंटर हो गए अब हमारा तो कल्याण हो जाएगा, उस ग्रुप में एंटर होने से कल्याण नहीं होगा। तो आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी हेल्थ के ऊपर, ठीक है? मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों से शुरुआत करा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही। बट सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है वाटर थेरेपी। ये सबने सुना है, पर सुना सबने है, पर प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं इसको डेली? और जो भी बोलना अपने दिल पे हाथ रख के सच बोलना, क्योंकि झूठ बोल के मेरा कुछ नहीं है, भगवान देख रहे हैं आपको। हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ना, अरे ये तो मुझे पता है, इसमें कौन सी नई बात है, कुछ नई बात बताओ आप। आपको पता है, पर आप दिन में कितनी बार वाटर एनर्जाइज करके पीते हो ये बताओ, अनम्यूट करके बताओ, कितने लोग हैं? मैम एक भी बार नो नहीं। मैम। नहीं पाते। ऐसा मगर किया नहीं है भी किया है कभी। मैम, मैम नहीं है, डेली नहीं। मैम मैं नहीं है करती हूँ कभी कभी हमेशा। मगर मैं किया नहीं है। मैं हमेशा करती हूँ। मैं हमेशा करती हूँ। मेरी कांच की बोतल है, इसमें तो मैंने लिखा भी हुआ है आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। और इसके बाद जब भी मैं ग्लास लेती हूँ तो उनमें एफर्मेशन डालती हूँ कि मैं, मेरा शरीर में सारी बीमारियां, नेगेटिविटी सब निकल रही है, और खूब अच्छा पॉजिटिव बोल के ही पीती हूँ। तो ये आपको मैंने कैसा हैबिट में डाली है। कैसा आया, कैसा है इस हैबिट मैंने को भी फॉलो अपने करने ग्लास के पे बाद? किया हुआ है। इस हैबिट मैम बड़ा मतलब अच्छा लगता है। थैंक यू बोल के ही पीती मैं हूँ फर्स्ट में। पॉजिटिव रहती हूँ मैम। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं जरा इनसे सुनना चाहती हूँ ताकि हाँ बताइए, अनम्यूट करके बताइए। मैम अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव फील करती हूँ। और आपसे जुड़ी हुई हूँ जब से। पूरा मेडिटेशन तो मैं खैर 6 साल से कर रही थी। जी। वाटर मैनिफेस्टेशन मैं हमेशा करती हूँ। और मैं अपने जो भी मेरे बच्चे हैं या जो भी मेरे जो वेल विशर्स हैं उनको भी मैं यही बताती हूँ हमेशा। पानी को अफर्मेशन हम जैसे देंगे, इसके बारे में मैंने बहुत सारे जी। पढ़े भी थे। सर्च करके मैंने बहुत कुछ पढ़ा था वाटर थेरेपी के बारे में। बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है। बहुत कुछ है बिल्कुल, कि मतलब वो अगर हम देखें तो उनमें इमेज बदल जाती है अगर हम पॉजिटिव बोले तो हाँ। पानी की। है ना? डॉक्टर इमोटो हैं जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा हाँ। रिसर्च की, मसारू इमोटो। हाँ। ऐसे तो बहुत जी। लोग कर रहे हैं, पर शुरुआत डॉक्टर मसारू इमोटो ने करी थी, ठीक है? इसके अलावा आपने पूर्णिमा में कहा है पानी मैं भर के रखती हूँ बॉटल तो में, मतलब कांच के आप जब बॉटल से में। ये कर रहे हो आपकी हेल्थ फर्स्ट क्लास रहती हाँ। हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप सबके सामने ना एक फीडबैक समझ लो, रिव्यू समझ लो, कुछ भी समझ लो कि ये रेगुलर डेली हैबिट में इन्होंने फॉलो किया हुआ है और ये आपको दिख रही है। और आपकी एज कितनी है मैम? 62। ठीक है। तो जब ये इसको फॉलो कर रही है तो क्या होता है, देखो फीडबैक जो मैं आपसे मांगती रहती हूँ, फीडबैक दे दो मुझे, अपने लिए नहीं चाहिए मुझे, तो मेरे पास हजारों करोड़ों फीडबैक्स हैं, दूसरों के भी सुनती हूँ और अपने भी खूब बने हुए हैं। बट मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करवाती हूँ कि अब इन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला तो आपको सुन के यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके मन में भी आएगा कि यार हम भी शुरू करते हैं इस काम को। और इनडायरेक्टली आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी वजह से किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जब बिल्कुल। जब हम किसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, अब जैसे आपने मुझे वाटर मैनिफेस्टेशन या थेरेपी के बारे में बताया, तो ये जो चीज़ है ये यूनिवर्स में भी जा रही है एनर्जी। यूनिवर्स को पता लग रहा है कि मोहिनी जी इस चीज़ को एक्नॉलेज करनी है, तो यूनिवर्स जी। भी आपको वैसी वैसी चीज़ें और रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे विन विन गेम है। तो फीडबैक का मतलब ये नहीं होता हम किसी की तारीफ़ क्यों करें, तारीफ़ नहीं है, हमारे साथ जो अच्छी चीज़ हुई है हम वो दूसरों के साथ शेयर करें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। बिल्कुल। समझ रहे हो?
अगर मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता जा रहा है, किसी की भी वजह से हो रहा है, और मैं उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रही हूँ, तो यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स को लगता है ये इसके लिए काम की चीज़ नहीं है, इसको वापस ले लो। फिर वो चीज़ें हमसे छीननी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो डेली काम करना है, दिन में एक बार नहीं करना। आप क्या करेंगे सब लोग, ये मैं आपसे ज़बरदस्ती करवाऊंगी काम, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है जून में जितने भी ग्रुप में लोग ज्वाइन हुए हैं, मुझे हर किसी इंसान की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। मुझे परसेंटेज का नहीं पता कि कोई बोले 20%, कोई बोले 50%, कोई बोले 100%, बट इतना ज़रूर है कि अगर मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ आपने 1 महीने फॉलो करी, तो आपकी हेल्थ में 100% नहीं 1000% कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नज़र आएंगे, जो आपको किसी भी सप्लीमेंट खा के नज़र ना आ रहे हो, किसी भी दवाई को खा के नज़र ना आ रहे हो। आपने सारे पैंतरे अपना लिए, आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा, पर आप ये प्रैक्टिसेस फॉलो करो, फिर आपको चेंज नज़र आएगा। ठीक है। ग्रुप में वही लोग ऐड होंगे। अगर ग्रुप में अभी 250 लोग हैं, पर जिन भी लोगों ने रेगुलर शेयर नहीं किया डेली का कि आज मैंने ये कर लिया, ये मैंने कर लिया, आपको प्रूफ भेजना पड़ेगा कि मैंने वाटर चार्ज करके पी लिया, आज मैंने ये राइटिंग करनी थी, ये मैंने कर ली, तो मैं उन लोगों को ग्रुप से निकालती रहूँगी। चाहे उस ग्रुप में 10 लोग रह जाएं, मुझे मंजूर है, पर डेडिकेटेडली उतने ही लोग चाहिए जो रोज़ प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। रेडी हैं आप सब लोग? अगर इतना प्रैक्टिस प्रॉमिस कर रहे हो तो ही उस ग्रुप को ज्वाइन करना, अदरवाइज ऐसे आप हज़ारों सेशन देख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। बोलो प्रॉमिस। चुप कैसे हो गए सब लोग? Yes. Yes. Promise, जो भी promise. प्रॉमिस कर रहे हैं बोलो। Promise. Yes, ma'am. Promise, ma'am. Yes, promise. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप अपनी हेल्थ को ना मजाक मत लो। Yes, ma'am. एक भी सीरियस हेल्थ इशू आएगा ना, कहीं के नहीं बचोगे, भागते रहना सबके पीछे। कोई साथ नहीं देता जब अपना शरीर साथ नहीं देता ना, कोई साथ नहीं देता, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके पति हो, चाहे माता पिता हो, सब 1-2 दिन आपको देखने आएंगे, 1-2 घंटे फल फ्रूट लेके आ जाएंगे आपके लिए, नारियल पानी ले आएंगे, उसके बाद आपको खुद ही लड़नी है अपनी लड़ाई। आप किसी से रिक्वेस्ट मांगते रहो, डॉक्टर के पीछे भागते रहो, हॉस्पिटल में जाते रहो, कुछ नहीं होना। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, एक तो मेरे जो पिताजी हैं वो 40 साल से मेडिकल फील्ड में ही रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जॉब थी, वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहे हैं, तो हमने 40 साल तो पेशेंट्स देखे हैं किस बुरी तरीके से कोई तड़प सकता है एक ख़राब हेल्थ को लेकर। पैसे भी नहीं होते लोगों के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए। और अभी 4 दिन पहले ही मुझे पता लगा कि मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, उनका पोता 11 साल का था, उसको कोई पता नहीं क्या इशू हुआ था, उसको डॉक्टर ने चेकअप के लिए बोला, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने चेक, मेरे फादर जो है वो आयुर्वेदिक फील्ड से हैं, ठीक है, तो मतलब मेरे फादर की क्लिनिक भी है, हेल्थ क्लिनिक भी है, तो उन्होंने बोला कि आप इसका टेस्ट करा लो। उन्होंने इग्नोर कर दिया, 6-7 महीने ऐसे ही निकाल दिए। फिर सडनली उस बच्चे को ना 106 बुखार आया, तो वो किसी हॉस्पिटल लेके लोकल अपने किसी हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने बोला कि इसको ब्लड कैंसर है, 11 साल के बच्चे को, ठीक है। फिर उस हॉस्पिटल से उन्होंने उसको गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया दिल्ली में, ब्लड कैंसर के नाम से। जैसे उसको शिफ्ट करा, उसके 2 दिन बाद से उसको कीमोथेरेपी देनी स्टार्ट कर दी उन्होंने, 11 साल के बच्चे को। मुझे किसी को कुछ नेगेटिव क्रिटिसाइज़ नहीं करना, पर मैं आपको जो पेनफुल स्टोरी बता रही हूँ उसका बस जिस्ट समझ लो कि वो बच्चा 1 महीने के बाद मर गया, क्योंकि वो 11 साल का बच्चा कीमोथेरेपी झेल नहीं पाया, और पता नहीं उसे ब्लड कैंसर था भी या नहीं था। ये सारी कहानी 1 महीने में ही समाप्त हो गई। तो उसी दिन मैंने हेल्थ ग्रुप बनाया। ये स्टोरी ने मेरे को इतना अंदर से हिला दिया कि आजकल पता नहीं इतने रॉन्ग डायग्नोसिस भी हो रहे हैं, रॉन्ग ट्रीटमेंट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे लोगे तो बच जाओगे, वरना बाहर जाके कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, और इसलिए ये मैंने फ्री भी रखा है कि ये प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी मतलब फ्री। आपको लग सकता है कि यार हर चीज़ में फीस 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 को बैरियर मत बनाओ, क्योंकि हेल्थ सबसे ऊपर है। जब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे तब देखेंगे आगे क्या करेंगे, पर अभी आप 1 महीने जो मैं आपको बोल रही हूँ वो प्रैक्टिस फॉलो करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि हम सब इसके भागीदार बनेंगे ना, अगर किसी एक को भी फ़ायदा मिल रहा है तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रैक्टिस में जुड़ सकें। और जो
जितना भी भगवान ने ज्ञान दिया है उसको हम शेयर कर सकें आगे तक। ठीक है, तो वाटर थेरेपी हम सबसे पहली थेरेपी है जो हम स्टार्ट करेंगे अपने डेली रूटीन में फॉर लाइफ टाइम। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम करेंगे इसको, ये कोई टाइम पास या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं है। अब वाटर को सबसे पहले क्यों लिया है उसके रीज़न आप सबको पता है, पर फिर भी मैं बता रही हूँ। पानी जो होता है, जल जो होता है, वो सबसे ज़्यादा मेमोरी को होल्ड करता है। मतलब जो भी बात पानी में बोल दी गई वो उसको बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कर लेता है, होल्ड कर लेता है। वाटर में ऐसे सेल्स होते हैं और ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। लोग 100 साल से 500 साल से रिसर्च कर रहे हैं पानी की शक्तियों पे, जल की शक्तियों पे। और ह्यूमंस को ये सबसे ज़्यादा जल्दी रिजल्ट क्यों दिखाता है? रीज़न, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में भी 70 से 75% पानी ही पानी है और हम जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं वहाँ पे भी 70% पानी ही पानी है। और जो प्लेनेट इस पृथ्वी के सबसे क्लोज है, चंद्रमा, उसमें भी पानी ही पानी है। तो कहने का मतलब है ह्यूमन बॉडीज़ पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है चीज़ वो कौन सा है? जल तत्व। जल तत्व 5 तत्वों में से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है जल्दी, वो जल तत्व डालता है। तो जो भी, अब पानी क्या होता है कि आप नॉर्मल पानी पी रहे हो, ठीक है, अब आपके घर में आरओ में पानी स्टोर है या घड़े में पानी स्टोर है या जिस चीज़ में भी पानी स्टोर है, आपने पूरे दिन में जितनी भी बातें अपने घर में करी, आप लड़े, हंसे, गालियाँ दी, नेगेटिव फील करा, या कुछ भी बोला, वो सब स्टोर करता जा रहा है और आप उसको वैसे ही पीते जा रहे हो। आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपको बीमारियां कहाँ से आ रही हैं, परेशानियां कहाँ से आ रही हैं। पर जो भी माहौल आपके घर का है वो सारा माहौल उस पानी में स्टोर होता जा रहा है और आप उसको कंज्यूम करते जा रहे हो। आप इस बात को कैसे समझ पाओगे? जो महात्मा संत लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, वो कभी भी किसी के यहाँ जाके ना तो खाना ग्रहण करते ना पानी ग्रहण करते। यस और नो? बताओ अनम्यूट करके। ऐसा कितने लोगों ने देखा है कि कुछ लोग किसी के घर का कभी भी अन्न और जल कभी ग्रहण नहीं करते, चाहे आप कितना ही फोर्स कर लो उनको। यस मैम। यस मैम, मैंने देखा है। Yes, ma'am. यस मैंने देखा है। मैम मैंने देखा है। कहीं भी पहले के द्रौपदी जमाने में कमंडल भी होते थे पंडित कहाँ ऋषि मुनियों के पास। क्यों? वो अपने ही लेके चलते थे पानी, क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी के घर का, किसी के हाथ लगाया हुआ जल ग्रहण नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके घर की जो ऊर्जा है, उसके घर की जो वाइब्रेशंस हैं, या उस इंसान की जो एनर्जी ऑरा है, जो भी उसके घर का ऑरा है, जो भी उसके घर की एनर्जी है, वो उस जल में आ चुकी हैं। तो कोई भी संत महात्मा जिसकी हाई वाइब्रेशंस हैं, वो किसी के घर का ना तो जल ग्रहण करेगा ना अन्न ग्रहण करेगा। उसके पीछे रीज़न समझ में आया क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके घर की एनर्जी ऑरा कैसा है, वो उसको अपने अंदर ग्रहण करना नहीं चाहते। आज भी बहुत लोग अपनी वाटर बॉटल्स लेके चलते हैं, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं कहीं वास्तु विजिट पे जाती हूँ तो मैं उस प्रॉपर्टी के कभी भी पानी या अन्न उस प्रॉपर्टी का नहीं ग्रहण करती, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। क्योंकि अगर आपने उस प्रॉपर्टी का जल और अन्न ग्रहण कर लिया तो आप उसकी एनर्जी में लीन हो जाओगे, आपकी अपनी एनर्जी डिप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जल का इतना 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 महत्व है, पर हम और चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि जो सिंपल चीज़ें हैं उनको ही करना भूल जाते हैं। तो आप सुबह से लेकर रात तक जितनी बार भी पानी पियोगे आज के बाद, आपके पास चॉइस है कि आप पूरे दिन का जो पानी पीना है वो एक ही बॉटल में चार्ज कर लो, या फिर आप जितनी बार ग्लास में पानी ले रहे हो उतनी बार जो आप डिज़ायर चाहते हो उसको बोल के पियो। और याद रखना बोलते वक्त कि कभी भी आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना। आप जैसा अपना जीवन जीना चाहते हो आपको वो बातें पानी से करनी है। आपको बेसिकली पानी से बातचीत करनी है, ये लिख लो आप। जैसे वाटर हीलिंग बोलते हैं तो लोग ना बड़े ऐसे सोचते हैं कि पानी के साथ क्या होगा हीलिंग। मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में समझा रही हूँ। आपको पानी से बातचीत करके फिर पीना है, ये लिख लो लाइन। आप पॉइंटर्स बना लो, पॉइंटर्स। शॉर्टकट मत ढूंढना कुछ भी, जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट वैसे ही फॉलो करना। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ
किसी किसी के फीडबैक्स 24 आवर्स में भी आ जाएंगे, 3 दिन में भी आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, मैं क्या बोल रही थी आपको? हाँ, पानी से आपको बातचीत करनी है। ठीक है, तो और हमेशा ना क्या होता है कि अगर हम स्टील का ग्लास ले रहे हैं, कॉपर का ले रहे हैं या किसी और का ले रहे हैं, तो वो मेटल है, मेटल की अपनी भी एनर्जी होती है। तो हम इसलिए कांच का लेते हैं कि हम जो बातें बोल रहे हैं वो डायरेक्ट वाटर में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको हमेशा उस ग्लास को या बॉटल को ना बहुत प्यार से ना होल्ड करना है, क्योंकि हम किसी से प्यार से बात करने वाले हैं। और हमेशा हमें देखना है। अब हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, आपको पता है ना 5 सेंसेस होते हैं, आँख, कान, बोलना, टच करना, सुनना, ये सब 5 सेंसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे अपने 5 सेंसेस को भी यूज़ कर रहे हैं। किसी से बातचीत करते हुए हम 5 सेंसेस भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी हेल्थ इशू है आप वो लिख लो, अभी अभी पेपर पे लिख लो कि मेरे को ये चीज़ ठीक करनी है। हेल्थ इशू ना लिख के चाहें, जैसे मान लो किसी को थायराइड है, या किसी को लो एनर्जी की प्रॉब्लम है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या CANCER है, TUMOUR है, कुछ भी है। मैं नेगेटिव वर्ड्स बोलने का मन भी नहीं करता, बीमारियों के नाम भी बोलने का मन नहीं करता। तो एक तरफ तो आपकी चलो जो बीमारी है वो ठीक है, पर आपको पता है कि इस बीमारी से फ्री होके मैं कैसा होना चाहती हूँ, कैसा जीवन जीना चाहती हूँ। किसी को स्किन की कोई इशू है, तो मानो मेरे पास ग्रुप में बड़े सारे लोगों का आया, सबसे ज़्यादा जो आया वो स्किन इश्यूज़ का कुछ प्रॉब्लम आया। ठीक है, तो स्किन कोई सी भी बीमारी है, A to Z कोई सी भी बीमारी है, तो आप पानी को क्या बोलोगे कि थैंक यू मैजिकल वाटर। पहले आपको महसूस करना है कि ये जो जल है ये अब मेरे लिए अमृत बन चुका है। ठीक है, ये जो जल है ये जल नॉर्मल जल नहीं है, ये अमृत है, अमृत तुल्य जल है। इसको जब मैं पीऊँगी तो मेरी बॉडी का हर एक सेल कंप्लीटली स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सर से लेके पाँव तक मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स से बनी हुई है। तो अगर हमारे सेल्स ही स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारे शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। तो हर इंसान को एक कॉमन तो बोलना है कि ऑल माई सेल्स आर हेल्दी, हैप्पी एंड फुल ऑफ डिवाइन लाइट। मैंने अभी इंग्लिश में बोला है, हिंदी में भी रिपीट करूँगी। ऑल माई सेल्स आर हैप्पी, हेल्दी एंड फुल ऑफ डिवाइन लाइट। मेरी बॉडी के सारे सेल स्वस्थ हैं, खुश हैं और दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ, आपकी A से लेके Z तक जो भी सो कॉल्ड बीमारियाँ होंगी सबके लिए वर्क करेगा ये। ठीक है, मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स स्वस्थ हैं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं। अब जैसे हम कोई भी देखो, एक तो होता है नॉर्मल जनरल हेल्थ के लिए कि मेरी हेल्थ ठीक है बट मुझे आगे तक हमेशा ठीक रखनी है, तो हम जनरल हेल्थ के लिए वाटर में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक है कि मुझे अभी कोई हेल्थ इशू चल रहा है, मुझे वो हेल्थ इशू सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप में से कोई 1-2 लोग बताओ जिनका कोई मेजर क्रॉनिक हेल्थ इशू चल रहा है, तो मैं उनको लेके कुछ बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। हैंड रेज करो जिनका भी जो भी हेल्थ इशू चल रहा है, जो वीडियो पर है उनका। आरती कपूर जी, रामबीर सर, अभी पहले आरती जी फिर रामबीर सर। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, हस्बैंड का ही है मेजर, आपको पता ही है उनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम 1 बाय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आप उनसे ही वाटर थेरेपी कराना। ठीक है, श्योर अगर मैम श्योर। देखो अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, मैम हमारे हस्बैंड मानते नहीं है, हमारी वाइफ नहीं मानती, हमारा बेटा नहीं। अरे यार, जब तक वो मानेंगे नहीं तो वो जब वो हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते तो कैसे ठीक हो जाएंगे बिल्कुल वो? आप सोच के देखो।
हम्म। आपको कोई बीमारी है और आप कुछ करना नहीं चाहते, तो भगवान भी क्यों ठीक करेंगे आपको फिर? तो ऐसी बातें मत बोलना कि मैम मेरा बेटा सुनता नहीं है, मेरी बीवी सुनेगी नहीं। अरे नहीं सुनेगी तो फिर उसको उस कंडीशन में छोड़ दो आप। जो अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है ना हेल्थ के लिए, कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है, उसी का ही यूनिवर्स साथ देगा ना। इस बात को समझिए। बिल्कुल। ठीक है? तो आपके हस्बैंड को ही ये काम करना पड़ेगा। अब ठीक कोई है मैम। पेशेंट ऐसा है बेचारा आईसीयू में पड़ा है, वो करना चाहता है पर वो कर ही नहीं पा रहा, तो आप उसके लिए कर सकते हो। पर जो कर सकता है और जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके लिए आप मत करना कुछ भी, कुछ नहीं होना। ठीक है? तो आप अपने हस्बैंड को ये बताना कि आपको वाटर जब भी पीना है, वाटर मेमोरी होल्ड करता है, और जो बातें आप पानी को बोलोगे वो आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में बातें पहुंच जाएंगी। ठीक है? ठीक है। तो आपके हस्बैंड को क्या था? अब फिस्टुला की प्रॉब्लम, अब सर्जरी का हम प्लान कर रहे हैं, बट हम ठीक फिर भी दिल से चाहते हैं कि अवॉइड करें, बिकॉज उसका सक्सेस रेट नहीं होता। ठीक है। और तो बाकी डायबिटीज है, बीपी, वो सब तो है ही, इंसुलिन पे है। तो आपको क्या करना है? डायबिटीज़ के लिए आपको पता है कि किडनी अपना काम पूरा नहीं कर पाती, पेंक्रियाज अपना काम पूरा नहीं कर पाती, हम्म। है ना? तो आपको हम्म। ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी का रूट कॉज कौन से ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो आपको उस ऑर्गन के लिए पानी को बोलना है कि मेरी किडनीज 100% नॉर्मल फंक्शन कर रही हैं। ठीक है? मेरी बॉडी में इंसुलिन नेचुरली बन रहा है। ठीक है? और फिस्टुला का मेजर रीज़न क्या होता है? वही कोलोन का प्रॉब्लम होता है, इंटेस्टाइन्स का। ठीक है? तो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन 100% हेल्दी है, 100% अपना फंक्शन कर रही हैं। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कहने का मतलब है, जो आपको हेल्थ इश्यूज़ है, आपको पता है कि वो कौन से ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं पता तो चैट जीपीटी से पूछ लो कि इस बीमारी का रूट कॉज क्या है। ठीक है? या गूगल पे देख लो कि इस बीमारी का रूट कॉज क्या है। तो उन ऑर्गन्स का हीलिंग करना पानी के साथ स्टार्ट कर दो। आपको यही बोलना है कि जैसे जिन भी लोगों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन नेचुरली नहीं बना पाती, तो आपको आर्टिफिशियल इंजेक्शन लेके इंसुलिन लेना पड़ता है। तो आपको क्या बोलना है कि मेरी बॉडी नेचुरली इंसुलिन बना रही है, मेरी दोनों किडनीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपना फंक्शन नॉर्मली परफेक्टली कर रही हैं। ठीक है? और हर बीमारी के पीछे का कारण होता है आपका माइंड एंड गट। दुनिया में जितनी बीमारी हैं उनके पीछे का जो रूट कॉज होता है वो होता है माइंड, फिर माइंड के बाद गट। माइंड क्यों होता है? क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहा है वो हमारा माइंड ही कर रहा है। अब जो लोग कोमा में जाते हैं, कोमा में सब कुछ चल रहा होता है ना उनका, पर दिमाग ही नहीं चल रहा होता, तो वो डेड होते हैं। यस और नो? तो यानी कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसको कौन क्रिएट कर रहा है आपकी बॉडी में? आपका माइंड। ठीक है? तो यानी कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है वो भी माइंड क्रिएट कर रहा है, कोई भी खराब चीज़ हो रही है वो भी माइंड क्रिएट कर रहा है। और वो कैसे क्रिएट करता है? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वर्ड्स, इन्हीं सब से क्रिएट करता है। ठीक है? तो आपको सबसे पहले अपने मैं किस पॉइंट पे थी? मेरा माइंड बोलते बोलते मैं कहीं की कहीं पहुंच गई। कहाँ से कनेक्ट कर रही थी मैं लाइन, आरती जी? माइंड पे कहाँ से आ गई मैं? माइंड एंड गट बता रही थी मैं आपको। हाँ, सारी बीमारियों का रूट कॉज है माइंड एंड गट। ठीक है? बिल्कुल। तो माइंड आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में नेगेटिव बोलते हो या किसी और के बारे में नेगेटिव बोलते हो, या आप हर वक्त बेचारा महसूस करते हो या बीमार महसूस करते हो, तो आपका माइंड स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, फियर क्रिएट कर रहा है, वो आपके गट में चली जाती हैं सारी एनर्जीज, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। जब माइंड और गट एक्सिस होता है, एक्सिस एक लाइन समझ लो, माइंड के साथ गट कनेक्टेड है। जब माइंड आपका डिस्टर्ब होगा तो आपका गट ऑटोमेटिकली सबसे पहले खराब हो जाएगा। और जब ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टेट आपकी बॉडी में बन जाती हैं तो अलग अलग विचित्र बीमारियां शरीर में आ जाती हैं। ठीक है? आप बताओ क्या कह रहे हो? मैम जैसे वो ग्लास वाले उसमें लेना है ना,
कांच के ग्लास में करें, उसमें ही करना है ना हमेशा जब भी करना है? ये मान लो कि अगर आप 100 बार भी दिन में पानी पी रहे हो तो 100 बार भी चार्ज करके ही पीना है। तो मैम वो कांच का ही होना चाहिए या जैसे कांच, नॉर्मल बॉटल से या ग्लास देखो, कांच का ही? 99% कांच का होना चाहिए, बट आप कहीं बाहर होटल ठीक में है। हो या ट्रैवल कर रहे हो, अब आपके पास कोई और हाँ, साधन नहीं है तो बात अलग है। तब भी कर ले। हाँ, हाँ। तब आप किसी बॉटल में कर लो, किसी में भी कर लो, फिर जो अवेलेबल है। और मैम एक चीज और, जैसे हेल्थ की वजह से एंगर इश्यूज भी है, अभी बंदा जब स्ट्रेस में रहेगा, परेशान रहेगा, तो उसके लिए भी बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन में मैं बता तो कि रही वो हूँ। ठीक हो? हाँ जी। मैं पता नहीं आज के सेशन में मैं कितना कवर कर पाऊंगी, पर मैं आपको बताती हूँ। जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा, ये नोट कर लो आप लोग, हमारा हर एक इमोशन एक बॉडी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। हम्म। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज आते हैं उनकी सबसे पहले किडनीज खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, उनको अच्छा। हर्निया होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। क्योंकि जो एंगर का इमोशन है, जो आदमी आग बबूला होता है, वो आपकी बॉडी में कहीं तो इमोशन स्टोर हो रहा है ना, वो अब सबसे पहले जो जगह ढूंढता है बिल्कुल। किडनी ढूंढता है। हर्निया जिन लोगों को होता ओके। है उनको बहुत ज़्यादा एंगर और फ्रस्ट्रेशन होती है। ऐसे मैं किसी एक क्लास में आपको लिखवाऊंगी कि कौन से इमोशन से कौन सा ऑर्गन खराब होता है। तो मैम उसके लिए भी बोलना चाहिए ना फिर मैनिफेस्टेशन में? तो मैंने बोला हम्म, कि माइंड को पकड़ना है सबसे पहले। ठीक है, तो ठीक है आपको मैम। क्या बोलना है, ये लाइन ना हर किसी को बोलनी है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अब जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सबको बोलनी है कि मेरा मन हर वक्त शांत रहता है, हैप्पी रहता है, पीसफुल रहता है, और हर पल मुझे पॉजिटिव विचार ही आते हैं। बेसिकली 3 चीज़ें बोलनी है: हैप्पी, काम, पीसफुल एंड पॉजिटिव थॉट्स। ये ठीक आप है मैम। सबको बोलना ही बोलना है, क्योंकि जब आपका मन शांत रहेगा, काम रहेगा, पीसफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो आपके शरीर में मजाल है कोई बीमारी आ जाए, क्योंकि मन से ही सारी बीमारियां बनती हैं। और मैम ये वाटर मैनिफेस्टेशन वर्क करता है? मेरी डॉटर पीछे जैसे 8 इयर्स की है, उसका मैं स्कूल चेंज किया, जी, शायद संचिता मैम ने आपसे डिस्कस भी करा होगा, आई डोंट नो। मुझे याद नहीं। नहीं। हाँ, अच्छा, क्योंकि वो बड़ी डिस्टर्ब थी, स्कूल चेंज हुआ, हालांकि छोटी है बट वो बहुत इमोशनल उससे निकल रही थी उस टाइम। तो मैंने उनकी जो भी क्लासेस चल रही हैं वो अपनी डॉटर को अटेंड करवाई, संस्कार बिंदु जो है। जी। तो उसमें उन्होंने वाटर मैनिफेस्टेशन बताया, तो मैंने 2-3 दिन हार्डली करवाया होगा, बट उसके अंदर चेंजेस आए हैं मेरी डॉटर के मैं अंदर। आपको कह रही हूँ ना, जिस पल से आप ये थेरेपी स्टार्ट हाँ, कर दोगे ना, उस पल से आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी, बिल्कुल। विद इन टू डिपेंडिंग अपॉन डेज योर मैम, जो कंसर्न। बच्चा डेली रोके जा रहा था स्कूल और जाना नहीं चाहता था, वो उसके बाद थोड़ा नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई थी 2 दिन के अंदर ही। बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि हम्म। आपको पता है जितने भी पॉजिटिव काम किए जाते हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं, पंडित जी क्या कहते हैं, सबसे पहले जल दो। आपसे सबसे पहले जल मांगेंगे पंडित जी। फूल, दिया, धूपबत्ती बाद बाद में आएंगी, सबसे पहले जल आएगा। आप मंदिर में जाते हो, प्रसाद में सबसे पहले पंडित जी चरणामृत देते हैं। जब भी पूजा में आरती में खड़े होते हो, जल छिड़कते हैं सबके ऊपर। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? घी क्यों नहीं छिड़क देते? कुछ और क्यों नहीं छिड़क देते? क्योंकि जो उन्होंने उसमें मंत्र उच्चारण करके उसको एनर्जाइज किया हुआ है, वो सबके ऊपर पहुंच जाए। तंत्र मंत्र में क्या होता है, आपके पीने की आइटम्स में ही मिला मिला के दिया जाता है ना। आपने बोला अरे मैंने उसके घर कुछ खाया था, उसके घर कुछ पिया था, तब से मेरी हालत ऐसी हो गई है। आप किसी के घर जाते हो, चाय पी के आए या पानी पी के आए, आपने देखा अभी तो मैं सही गई थी, पर वहां से लौट के आई तो मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो, आपका फूड और आपका वाटर प्राइमरी सोर्स हैं आपकी हेल्थ को क्रिएट करने का। बाहर का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, आपको सबसे पहला रीज़न बताऊं, क्योंकि आदमी उस खाने को किस माइंडसेट से बना रहा है आपको नहीं पता। जो खाना बना रहा है उसमें क्या इमोशंस डाल रहा है वो आपको नहीं पता, इसलिए बाहर का खाना खा के 90% लोगों का पेट खराब होता ही होता है। पर जब आप घर में खाना बना रहे हो तो आप खुद बना रहे हो, आप अच्छे माइंडसेट में रह के बना रहे हो। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करना, एक मील बनाना, आप अपने घर में जो खाना बनाते हो बहुत ज़्यादा किलस के
गाली देते हुए, चिढ़ के, रो के, बीमारियां बोलते बोलते उस मील को खाना, आपको वो खाना हजम ही नहीं होगा, आपको फूड पॉइजनिंग पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और एक दिन आप खाना बनाओ बिल्कुल कि हे प्रभु आपका दिल से बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये भोजन दिया, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना फेवरेट खाना खा पा रही हूँ, आप इस खाने को खा के मैं इतना हेल्दी हो रही हूँ, इस खाने को खा के मेरे परिवार में सुख शांति आती जा रही है, जो भी इस खाने को खा रहा है वो और स्वस्थ होता जा रहा है। ऐसे बोल बोल के आप खाना बनाओ, उस खाने को आप खा के देखना, वही खाना प्रसाद बन जाएगा। इसलिए जब हम मंदिरों में जाते हैं या टेम्पल्स में या गुरुद्वारे या चर्च या मस्जिद, जहाँ पे भी खाना प्रसाद आपको मिलता है, वो इतना सा प्रसाद भी हमें इतना टेस्टी लगता है और हमें ऐसा लगता है हमें पता नहीं क्या मिल गया। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ, पॉजिटिव वर्ड्स के, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको परोसा जा रहा है। एग्री? सबको अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है, एग्री और नॉट? चाहे आपकी माँ कुछ मसाले डाले ना डाले, चाहे उसको कुछ बनाना आता है या नहीं आता, चाहे सारी दुनिया को आपकी माँ के हाथ का खाना पसंद आए, पर आप हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना, नानी के हाथ का खाना पसंद आता है। वाई? क्योंकि वो उसमें इतना प्यार, इतना पॉजिटिविटी होती है जब माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। आप ये सोचो, खाना तो वही है पर उसमें एडिशनली क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसको खा के आपको तृप्त फील होता है। उसमें पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, माँ की पॉजिटिव एनर्जी अपने बच्चे के लिए कि मेरा बेटा ये खाएगा और मुझे बड़ी खुशी होगी। तो मैं आपको पावर बता रही हूँ, वर्ड्स की पावर, इमोशंस की पावर बता रही हूँ, इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप खुद भी अपने खाने को अमृत बना सकते हो। वाटर को ब्लेसिंग्स देनी है आपको, ठीक है? आप इस पानी को ना ब्लेस करो कि मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देती हूँ, तुम मेरे शरीर में जाके मुझे बहुत तंदुरुस्त कर रहे हो, मुझे बहुत एक्टिव कर रहे हो, मेरे अंदर बहुत ताकत आती जा रही है, मेरा शरीर वज्र के समान मजबूत हो चुका है। एक समय था जब मुझे सर्वाइकल हुआ था, मैं 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे आ गई थी, मेरा शरीर उठ नहीं पाता था। तब मैंने एक वास्तु रेमेडी करी थी और किसी ने मुझे बताया था कि यही आप बस वाटर चार्ज करके बोलो, विजुअलाइज करो कि आपका शरीर वज्र के समान मजबूत है और आप तेज से भाग रहे हो। तो ये काम करते करते 2-3 दिन के अंदर मैं बेड पे से उठ गई थी, 3 महीने के बाद। अभी तो आपको लगता है कहानियाँ लग सकती हैं ये बातें, पर जब आप करके देखोगे ना तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहे होंगे किसी क्लास में। और कभी भी कुछ भी शेयर करने से पीछे मत हटना। उसका कारण ये है कि मैं देखूँ ना देखूँ, ब्रह्मांड तो आपको देख रहा है कि ये क्या शेयर कर रहा है, क्या शेयर नहीं कर रहा। जितनी पॉजिटिविटी आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, 100 गुना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में भगवान और ऐड करते रहेंगे कहीं ना कहीं से। ट्रस्ट मी, ठीक है? तो आपको पानी को क्या करना है? ब्लेस करना है। जितनी ब्लेसिंग्स देनी है ब्लेस करना है। अपनी बॉडी ऑर्गन्स को ब्लेस करना है, अपने बॉडी पार्ट्स को ब्लेस करना है। और उसके बाद जब भी आप एक भी सिप पियोगे, जैसे मानो जिनको भी स्किन को ठीक करना है, ठीक है, तो थैंक यू मैजिकल वाटर, तुम मेरे लिए अमृत हो, तुम्हें पीने के बाद मेरी पूरी स्किन क्लीन होती जा रही है, क्लियर होती जा रही है, ग्लोइंग होती जा रही है, मेरे स्किन का कलर नेचुरली रीस्टोर होता जा रहा है, मेरी स्किन का कॉम्प्लेक्शन नेचुरली फेयर होता जा रहा है, मेरी स्किन हील हो रही है, मेरे स्किन के सेल्स जितने भी हैं वो सुपर हेल्दी होते जा रहे हैं, मेरी स्किन क्लियर होती जा रही है। आपको कम से कम 5 मिनट तक उससे बातें करनी है जो आप चाहते हो। आपको बीमारी का नाम नहीं लेना कि मेरी ये बीमारी ठीक हो रही है, आप जो रिजल्ट चाहते हो वो रिजल्ट बोलना है पानी में आपको, कि मेरे बाल बहुत मजबूत हो रहे हैं, मेरे बाल बहुत सुंदर होते जा रहे हैं, मेरे बाल बहुत हेल्दी होते जा रहे हैं, मेरे बाल बहुत सिल्की होते जा रहे हैं, जो आपको चाहिए। और फिर उसके बाद आप सिप बाय सिप ना पियो, ऐसे आ करके नहीं पीना, आपको सिप लेनी है और फिर महसूस करना है कि यार भगवान ने मुझे अमृत दे दिया है। जैसे ही मेरी बॉडी में ये अमृत जा रहा है, मेरी बॉडी का एक एक सेल ना चमक रहा है, लाइट, गोल्डन लाइट के साथ चमकता जा रहा है। इतनी फास्ट रिजल्ट्स आएंगे आपको, मैं बता नहीं सकती। हर सिप को पीते पीते एंजॉय करो कि मतलब जो बीमारी इतने सालों से थी वो ठीक होती जा रही है, बस पानी से ही ठीक होती जा रही है, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इसको इतना एक्साइटमेंट ले आओ अपने अंदर, इतना पॉजिटिव फील कर लो, इतना खुश हो जाओ कि वो इमोशंस पानी के अंदर चले जाएं, खुशी वाले इमोशंस।
अब जैसे रामवीर सर हैं, इनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है? राम राम गुरु जी। जी सर, राम राम। गुरु जी मेरे को तो बहुत सारी, एक तो सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फूड पाइप ब्लॉकेज की। जब भी मैं कोई भी कुछ खाना खाता हूँ आपकी ना आवाज़ सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है थोड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुरु जी, मेरी फूड पाइप ब्लॉक हो रखी है। ठीक है। दूसरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। तीसरी स्किन की प्रॉब्लम है। और चौथी है घुटने से नीचे बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा लगता है कि पैर कट जाएंगे, बहुत आपको ज्यादा बस दर्द अपना रहता है। और एक चीज़ और, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, आपकी बातों से याद आया मुझे। आप सबको पता होगा आपके अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव इमोशन बहुत स्ट्रांग होगा, हर इंसान को पता होता है। जैसे किसी के अंदर डर, हर बात का डर, बिना बात के डर लग रहा है। किसी को चिंता ही हो रही है, कुछ नहीं तो बिना बात के, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर आपको चिंता फिक्र सताई जा रही है। किसी के अंदर कंपैरिजन की भावना बहुत ज़्यादा हो सकती है कि आप हर चीज़ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हो किसी से। किसी को जेलसी की प्रॉब्लम हो सकती है कि हर किसी को देख के आपको जेलसी फील हो रही है। किसी को गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है कि हर बात पे बिना बात के गुस्सा आ रहा है। यस और नो? हर इंसान को अपने अंदर नेगेटिव इमोशन पता है कि यार मेरे अंदर ये तो प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी से बोलो चाहे मत बोलो, ये नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर ज़्यादातर रहता है। तो अब जैसे इनके अंदर मुझे लगता है कि इनको डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी सर को, एंग्जाइटी और डर। रामवीर सर, नहीं, डर तो नहीं है किस चीज का, बट प्रॉब्लम तो रहती है, सारी प्रॉब्लम है। नहीं, आपको कौन सा नेगेटिव इमोशन है? कोई तो नेगेटिव इमोशन होगा ना आपके अंदर, जो अभी मैंने बताया। इस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। एंग्जाइटी बहुत नहीं, ज़्यादा होती है। नेगेटिव, हाँ एंग्जाइटी तो रहती है। ठीक है, एंग्जाइटी इज ऑल्सो अ फियर। ठीक है, एंग्जाइटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फियर, डर। एंग्जाइटी क्या है? ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, यही तो होती है चिंता फिक्र। तो जी एंग्जाइटी जी भी क्या है? डर है। फ्यूचर का डर, आगे का डर, तो डर ही तो है एंग्जाइटी। नाम अलग है पर डर है वो। तो आपको क्या करना है, जो आपका नेगेटिव इमोशन है आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है। आई एम फियरलेस। अब आपको जैसे समझ में आया कि मेरा जो नेगेटिव इमोशन मुझे परेशान कर रहा है वो फियर है या एंग्जाइटी है, तो आपको क्या लिखना है? मतलब पानी को क्या बोलना है? आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। आपको वो चीज़ बोलती जानी है पानी में। जैसे जैसे वो नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली उस इमोशन से आ रही सारी बीमारियां हील होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपका डाइजेशन खराब है तो आपको अपने डाइजेशन को हील करना है कि मेरा पाचन तंत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मैं जो भी खाता हूँ मुझे आसानी से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, और मैं अपना मन पसंद का खाना बहुत आसानी से खा पा रहा हूँ। मेरी फूड पाइप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मेरा स्टमक, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरी जठरागिनी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और 100% नॉर्मली फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो ऐसे अब तक आपको क्या क्या समझ में आया? अगर आप वैसे ये भी बोलोगे ऑल माई सेल्स आर हैप्पी, हेल्दी एंड फुल ऑफ डिवाइन लाइट, तो इसमें सारी चीज़ें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी। दूसरा मैंने आपको बताया अपने माइंड को पकड़ लो। माई माइंड इज़ कम्प्लीटली सेफ, भी लिख लो सेफ। बहुत लोगों को अनसेफ फील होता रहता है लाइफ में किसी ना किसी सेक्टर में। माई माइंड इज़ सेफ, हैप्पी, काम, पीसफुल। और जो मैंने बताया था, ये लाइंस आप लिख लो पेपर पे, और ये रेगुलर बोलनी है आपको डेली। फिर थर्ड नंबर पे आपको जिस बॉडी पार्ट का इशू आ रहा है उस बॉडी ऑर्गन के बारे में पॉजिटिव आपको एफर्मेशंस डालनी है पानी में। फिर सिप बाय सिप आपको पीना है। आप एक बार में बॉटल भर के भी बना सकते हो, उसको पी सकते हो, जब वो ख़त्म हो जाए फिर दोबारा कर लो। पर जितनी बार पानी पियोगे बिना चार्ज करे पानी को बिल्कुल भी नहीं पीना है। देखो, पानी तो अपना काम करेगा। अब आप पानी पी रहे हो विदाउट चार्जिंग, तो जो मेमोरीज उसमें पहले से नेगेटिव स्टोर हैं आपके शरीर में वो ऐड होती चली जाएंगी। पर जैसे ही आपने पानी को अपने हाथ में लेके स्टोर कर लिया पॉजिटिवली,
तो वही आपके लिए अमृत बन जाएगा, वही आपके लिए चमत्कारी जल बन जाएगा। और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ अपने लिए कि जो भी हेल्थ ऑर्गन, मान लो किसी का कुछ भी इशू है, तो आप कोई मंत्र चैंट कर सकते हो उसके अंदर, कोई स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो इसके अंदर। अब मैं आपको आज एक स्विच वर्ड दे रही हूँ, बहुत पावरफुल है फॉर एनी हेल्थ इशू, तो आप वो स्विच वर्ड लिख लो। वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, VAIDYA, वैद्य रूपा। ये है आपकी लाइफ में किसी भी हेल्थ इशू को हील करने के लिए स्विच वर्ड। मतलब स्विच वर्ड नहीं है, ये हमारे वेदों से लिया हुआ एक बहुत पावरफुल, इंग्लिश में तो स्विच वर्ड ही बोलेंगे इसको। वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य, कम से कम मिनिमम आप मान के चलो 1 मिनट तो कम से कम चैंट करो, 1 मिनट पानी में, वैद्य रूपा, वैद्य रूप। अभी पानी लाओ आप मेरे सामने, सब अभी करते हैं। रूपा, रूबा नहीं, रूपा, वैद्य रूपा। मैं अपना एक हेल्थ म्यूजिक चलाती हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, 5 मिनट आप उसको सुनो और अपने वाटर को चार्ज करो अभी वीडियो ऑन करके। सब ले आओ पानी, ग्लास ऑफ वाटर। और जो लोग अभी भी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं उनका भगवान ही मालिक है। मैं म्यूज़िक प्ले कर रही हूँ और आपको क्या करना है, पहले मेरी बात सुन लो, वीडियोज़ ऑन कर लो। जिनकी वीडियो नहीं दिख रही ना, उनका मैं कुछ ना तो गाइड कर पाऊँगी ना देख पाऊँगी वो करने क्या आए हैं सेशन में। ठीक है, आपको पानी का ग्लास हाथ में लेना है। कुछ जिनको समझ में आ गया है अपने उस बॉडी ऑर्गन के लिए आप बोल सकते हो कि थैंक यू मेरी बॉडी को स्वस्थ करने के लिए। मेरे जैसे डाइजेशन की प्रॉब्लम सबको ही होती है जिनको कोई भी हेल्थ इशू होता है, तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। मैं जो भी खाती हूँ मुझे आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। मेरी बॉडी बहुत इजीली टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देती है। ठीक है, मैं बीच बीच में कोशिश करूँगी कुछ कुछ एफर्मेशंस डाल दूँ, बोलती रहूँ म्यूज़िक के साथ साथ, और आपको पानी को देखते हुए चार्ज करना है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है तो बस आपको ये बोलना है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का हर अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इतना तो बोल लोगे सब लोग? ठीक है, तो मैं म्यूज़िक चला रही हूँ, आप सब लोग पानी का ग्लास लेके ऐसे बैठ जाइए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए सॉफ्टली, और आपको बात करनी है और पानी में देखना है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी और म्यूजिक की? मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। थैंक यू मैजिकल वाटर, थैंक यू मैजिकल वाटर। मेरी बॉडी का हर एक सेल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। मेरी बॉडी का हर एक सेल बहुत खुश है, खुश है, खुश है। मेरी बॉडी का हर एक सेल डिवाइन लाइट से भरा हुआ है। मेरी बॉडी का हर एक सेल
डिवाइन लाइट से भरा हुआ है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम 100% नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम 100% नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। मेरा पाचन तंत्र बहुत मजबूत है। मेरा पाचन तंत्र बहुत मजबूत है। मेरा मन हर पल शांत रहता है। मेरा मन हर पल शांत रहता है। मैं हर पल खुश रहती हूँ। मैं हर पल खुश रहती हूँ। मेरी बॉडी में बहुत एनर्जी है। मैं हर पल एक्टिव रहती हूँ। मैं हर पल एक्टिव रहती हूँ। मैं हर पल एनर्जेटिक रहती हूँ। मैं हर पल एनर्जेटिक रहती हूँ। इसके बाद आप कम से कम 50 बार थैंक यू माय बॉडी बोलेंगे पानी को देखते हुए। थैंक यू माय बॉडी, 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 थैंक यू माय स्किन, थैंक यू माय स्किन, थैंक यू माय स्किन, थैंक यू माय स्किन, thank you my stomach, 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 thank you my mind, 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 thank you my skin, thank you my skin, thank you my skin, thank you my skin, thank you my skin. थैंक यू बोलो बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और महसूस करो आप अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलते जा रहे हो। थैंक यू माय आईज, थैंक यू माय नोज, थैंक यू माय हेयर, थैंक यू माय माइंड, थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू ऑल माय हॉर्मोन्स, थैंक यू ऑल माय मसल्स, थैंक यू माय ब्लड, थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू माय लीवर, थैंक यू माय लंग्स। सारे बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलते रहिए। थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू माय मसल्स, थैंक यू माय स्पाइनल कॉर्ड, थैंक यू माय नेक, थैंक यू माय गर्दन, थैंक यू माय शोल्डर्स, थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू माय फिंगर्स, थैंक यू माय स्किन, थैंक यू माय लेग्स, थैंक यू माय नीज, थैंक यू माय फुट, थैंक यू ऑल माय फिंगर्स, थैंक यू माय बैक, थैंक यू ऑल माय 7 चक्रास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते जाओ थैंक यू। थैंक यू माय किडनीज, थैंक यू माय पैनक्रियाज, थैंक यू माय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, थैंक यू माय थाइज, थैंक यू माय हिप्स, थैंक यू माय कंप्लीट बॉडी, थैंक यू माय ब्रेन। जो भी याद आ रहा है बोलते जाइए। सोचो आपके इन बॉडी ऑर्गन्स ने अभी तक आपका कितना साथ दिया है। अगर इसमें से एक भी बॉडी ऑर्गन काम करना बंद कर दे तो आपका क्या होगा? तो दिल से फील करो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतने सालों से हर एक सेकंड आपका साथ दे रहे हैं ये बॉडी ऑर्गन्स।
हो गया। इस तरीके से रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इस पानी को सिप बाय सिप पीते जाइए, ये सोच के कि अब ये जल नहीं है, ये अब अमृत बन चुका है जो भगवान ने आपको भेजा है और आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन में जा रहा है। आंख बंद करके महसूस कीजिए कि हर बॉडी पार्ट आपका हील होता जा रहा है। हाँ जी, अच्छा थैंक लगा? यू सो मच। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू मैम। पूरा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है मैम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। ये थैंक यू मैम, टेक्निक मैं थैंक भूल यू। गई, थैंक आज यू याद दिलाने मैजिकल के लिए मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक मैम। यू। मेरा देखो, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कुछ शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों को, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब आप ये प्रैक्टिस करोगे और जब आपके साथ जो चेंजेस आएंगे और उसके बाद आप शेयर करोगे, चाहे लिख के चाहे बोल के, फिर उस खुशी का कोई क्या होगा, मतलब उसको मैं बयान नहीं कर पाऊंगी उस खुशी को। तो मैं जेन्यूनली चाहती हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में आ गई, फिर मनी और रिलेशनशिप, पैसा, सब सब बहुत छोटी सी बातें हैं। फिर अभी आपको लग सकता है कैसे छोटी सी बातें हैं, कैसी बातें, ये वो सब चीज़ों पे धीरे धीरे आएंगे, बट अगेन ये कोई शॉर्टकट चीज़ें नहीं हैं। आपको इसके लिए डेडिकेटेड अपना टाइम और एनर्जी खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको आज से कॉन्टीन्यूअसली 30 डेज़ के लिए सुबह से लेकर रात तक जब भी पानी पियोगे, इस तरीके से चार्ज करके पियोगे। और मैं बीच बीच में मैजिक हेल्थ ग्रुप में कुछ हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको वाटर चार्जिंग की स्क्रिप्ट्स भेज दूंगी। पहले मैं, जैसे मैंने ग्रुप में कुछ हेल्थ इश्यूज़ पूछे हैं लोगों से, तो जो हेल्थ इश्यूज़ आए हैं मैं आपको लिख के दे दूंगी, और एक जनरल हेल्थ स्क्रिप्ट भी दे दूंगी कि चाहे आपको जो भी हेल्थ इशू है, आप उस हेल्थ स्क्रिप्ट को भी वाटर में चार्ज करके पी सकते हो। पर हमेशा आपको इसी भाव से पीना है कि आपको सबसे पहला भाव रखना है कि ये जो जल है ये अमृत बन चुका है मेरे लिए, और मेरे शरीर में जैसे जैसे इसका एक एक सिप जाता जा रहा है, मेरी शरीर का एक एक सेल पूरा स्वस्थ होता चला जा रहा है। सो आपको ऐसा महसूस करना है, बिना महसूस के कोई भी फ़ायदा नहीं है। मानो आप यहाँ पे सब बैठे हो, लेट सपोज सब बैठे ही हो आप, मैंने सेशन ऑन किया और आपको बोल दिया सबको थैंक यू, तो आपको अच्छा लगेगा, चलो मैम ने थैंक यू बोला, लगेगा ना, मतलब अच्छा वर्ड है, अच्छा ही लगेगा। पर सबके दिमाग में आएगा यार मैम हमें क्यों थैंक यू बोल रही है, लगेगा कि कोई रीज़न नहीं पता ना मैम ने थैंक यू क्यों बोला हमें। तो जब हम, अगर मैं आपको बोलूँ थैंक यू एवरीवन, आप सब समय पे आ गए, आज का सेशन आप सब की वजह से स्टार्ट हो पा रहा है, अगर आप ना आते तो आज का सेशन ही नहीं हो पाता। मैंने आपको रीज़न दे दिया कि मैं आपको किस वजह से थैंक यू बोल रही हूँ, तो आपको एक अच्छी फीलिंग, एक इमोशन मेरे साथ जुड़ जाएगा आपका कि यार मतलब मैम इस चीज़ की वैल्यू कर रही हैं और हमें थैंक यू बोल रही हैं। आपको समझ में आ गया किस वजह से थैंक यू बोला गया है। ऐसे ही पानी को भी जब भी कुछ थैंक यू बोलना है या अपने ऑर्गन को थैंक यू बोलना है, तो उसके साथ उसका रीज़न बताना है कि हम क्यों थैंक यू फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। समझ रहे हो? तो अभी तो आप वाटर एंड इसको वाटर एनर्जाइजिंग, वाटर थेरेपी, अलग अलग नाम से बोला जाता है, आप समझ लो, नया नाम मैं देती हूँ उसको, बातचीत विद वाटर, जल। आपको बातचीत करनी है जल से, वही आपको एनर्जी अंदर, जो आपको अपनी बॉडी के अंदर मैसेज भेजने हैं ना, वो सारे मैसेज पानी को बोल दो, आपकी बॉडी में चले जाएंगे। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करता है पानी आपके बॉडी में, ठीक है? फिर अब आया वैद्य रूपा का क्या करना है। जब आपने सब कुछ बोल दिया या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है, तो बस आप पानी में वैद्य रूपा वैद्य रूपा वैद्य रूपा वैद्य रूपा कम से कम 2 मिनट तक बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो।
खाली पानी कभी भी नहीं पीना। क्या 100 बात का एक मतलब है, खाली पानी नहीं पीना। या तो कोई स्विच वर्ड बोलना है, या कोई मंत्र बोलना है, या आप जिस ऑर्गन की हीलिंग करना चाहते हो उसकी पॉजिटिव एफर्मेशंस करके फिर बोलना है। इतनी बात समझ में आ गई आप सबको या नहीं आई यहाँ तक? आई यस मैम, क्लियर है सब। यस क्लियर है मैम। आ गई मैम, आ गई। के लिए कोई स्विच वर्ड है क्या? ठीक है। मैम मुझे आप मुझे एक पूछना नहीं, था चार्ज के मैम कि लिए। अगर बोतल में हम लोग ने चार्ज कर दिया, फिर थोड़ा खत्म हो गया तो थोड़ा उसमें ऐड करके वापस वो पी सकते हैं कि वापस चार्ज करना पड़ेगा? मैं आपको ये बोलूंगी, पहले एक बार पूरा खत्म हो गया ना तो शॉर्टकट अपनाने से अच्छा है कि पहले उसको पूरा खत्म हो जाने दो। जब दोबारा पूरा भरोगे फिर दोबारा चार्ज करो, फिर दोबारा पियो। भिंडी रख के रखो। तो कितने ट्रैवलिंग में गई थी। वैसे तो ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि पानी कम होता जाता है तो उसमें शॉर्ट भरते जाते हैं। बट अभी आपको अपनी हेल्थ में तेज़ी से इम्प्रूवमेंट देखने हैं ना, तो आप ये काम करो, पहले पूरी एक बॉटल भरी, पहले पूरा उसको कंज्यूम कर लो, फिर दोबारा भरो, फिर दोबारा बोलो, फिर कंज्यूम करो, फिर दोबारा भरो, फिर बोलो, फिर कंज्यूम करो। ये प्रैक्टिस हैबिट अपना लो लाइफ टाइम के लिए। आदमी के पास सब कुछ लुट जाए ना, पैसा लुट जाए या पति चला जाए या बीवी चली जाए, कुछ भी चला जाए, वो फिर भी रिकवर कर सकता है, अपनी लाइफ को दोबारा बाउंस बैक कर सकता है। पर एक बार हेल्थ चली जाए ना, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो रोज़ ये सोचो कि अगर मैं सही हूँ तो ही मेरा जीवन है, वरना सब व्यर्थ है, बेकार है। ये सोच के टाइम निकालो रोज़ अपने शेड्यूल में से, ठीक है? बच्चों की वाटर बॉटल को आप बिल्कुल खुद कर सकते हो, वरना बच्चों को भी सिखाओ। बच्चे भी अगर बोलने लायक हैं, 2-3 साल के बच्चे बोल नहीं पा रहे तो उनको नहीं सिखा सकते, पर 4-5 साल का बच्चा बोलने लायक हो जाता है तो उसको बोलो कि आपको ना वाटर को ना लव यू बोलना है, थैंक यू बोलना है, मेरी बॉडी अच्छी है, उसको भी ये सिखाओ, हैबिट में डालो। मेरा बेटा ना 3 साल की उम्र पे ना हनुमान चालीसा याद हो गई थी उसको पूरी, 3 साल की उम्र में। मतलब हम सोचते हैं ना ये कैसे होगा, पर बच्चों की मेमोरी बहुत फास्ट होती है, तेज होती है, उनको जो सिखाओगे वो सीख जाते हैं। तो हम सोचते हैं अरे बच्चा कैसे करेगा। बच्चे आजकल फ़ोन चला रहे हैं 1-1 साल के पैदा होते ही, जो हमें सीखने पड़ रहे हैं इस उम्र पे। तो बच्चों के पास बहुत तेज दिमाग है, आपसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे वो, बच्चों को भी सिखाओ। देखो आज का पता है मैंने प्लान बहुत सारी चीज़ों का किया था, बट 1 घंटा हमारा वाटर वाले थेरेपी में निकल गया। पर मुझे ये बताओ कि आज का सेशन आपको यूज़फुल लगा? अगर लगा तो ऐसे सेशंस में और भी प्लान कर लूँगी हेल्थ को लेके। और अगर आप जेन्युइनली प्रॉमिस करते हो कि प्रैक्टिस करोगे। मैम वेरी इंटरेस्टिंग। खुद से प्रॉमिस कीजिए, आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हम खुद पे ध्यान देंगे। मैम ओबेसिटी के लिए बताइए ना मैम। मैम ऐसी एनर्जी आप देते रहिए बीच बीच में। आप ये छोटी छोटी टिप्स ना हमारे लिए बहुत मैटर करती है, बहुत। मैम ऐसी एनर्जी हमको बीच बीच में देती रहिए प्लीज। जी जी मैं माँ बच्चों का बता रही के लिए थी, तो बताइए मैंने मुझे अपनी नातिन को 5 साल की थी, उसको जब से सिखा दिया। सॉरी मैं डिस्टरबेंस आ रहा था। आप अनम्यूट करिए। और कौन कह रहा था? उमा शंकर जी। और फीडबैक देने के लिए 2-4 लोग और बोल रहे थे कुछ। मैं बता दूं, 5 साल की मेरी नातिन, उसको मैंने सिखाया मैनिफेस्टेशन। वो जब भी पानी पीती थी मैं बोलती थी बोलो आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रांग, आई एम बोल्ड, तो वो बोलती थी। और दूध भी पीती थी तब भी मैं बोलती थी कुछ भी पियो तो खाओ। और खाना खाने से पहले भी उसको मैं बोलती थी थैंक यू गॉड करो, थैंक यू भगवान जी, खाना दिया आपने। तो वो करती थी। वो बच्चे जल्दी सीखते हैं और मैम, ये बच्चे बात बहुत है। जल्दी सीखते हैं, और कोई थर्ड पर्सन सिखाता है तो उससे और जल्दी सीख जाते हैं। हाँ हाँ, और फिर वो क्या हैबिट हो जाएगी तो बड़ेपन तक उन लोग को अच्छे आप से ना आ जाएगा। अगली क्लास में ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है, अगली क्लास में ना अपने अपने बच्चों को भी बैठाना साथ में, जो भी बैठाना चाहता है ना। राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड टू यू मैम। आपको भी ग्रैटिट्यूड सभी को जी। बताइए। मैम कहना था कि अभी वाटर थेरेपी हम लोग कर रहे थे ना, बेटी का भी समर वेकेशन चल रहा था, जी उसने भी अपना ग्लास लेके आई, जो जो आप बोलती गई वो भी करती गई। उसे लग रहा था कि करेंगे तो क्या होगा, पानी पीने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे वो पानी पी, उसका स्पाइनल कॉर्ड जैसे जैसे पानी पी, उसका वाला ब्रेन से लेके वाला पूरा, पापा मेरा पूरा कूल होता चला गया है। स्पाइनल कॉर्ड तक कूल हो गया, मेरा पैर तक कूल हो गया है। इतनी हैवी गर्मी में भी हमको कूलिंग लग रहा है।
अभी देखो सेशन में बैठे बैठे ही बता रहे हो ना आप, हाँ, है ना? मुझे तो कूलिंग लगता है, वो तो मुझे, क्योंकि मैं योगा करता हूँ, उतना मुझे इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने जो किया ना, तो बोला कि क्या होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है पानी पीने से क्या होगा। हम्म। जैसे ही पानी पिया ना, तो उसने जो फीडबैक दिया ना, इसलिए मैंने बोला कि मैम आपको शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो इंस्टेंटली उसको महसूस हो गया बॉडी में। क्योंकि आप वैसे भी सोचो वो, कि वैसे भी जो है ना मैम, वो जब भी खाना खाती है, अभी तो थैंक यू सबको ग्रेटिट्यूड करती है, बहुत लेकिन बढ़िया, इंस्टेंट वो बहुत अच्छे करके देखते संस्कार हैं दे कि रहे हैं आप। करके देखो क्या होता है, तब वो जो दी फीडबैक वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आप ना ग्रेटिट्यूड। अगली क्लास में ना, जब भी हेल्थ की नेक्स्ट क्लास रखूंगी मैं, आप बच्चों को भी लेके बैठिएगा, या फैमिली में सबको लेके बैठिएगा, या जिनको भी आप बुलाना चाहते हैं उनको भी लेके बैठिएगा, है ना? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं क्या बताना चाह रही थी, कुछ बोलना चाह रही थी, भूल गई। हाँ, पानी तो आपको मैंने सिखा ही दिया। और ऐसे ही आप जब भी अपने खाने की प्लेट को लेके बैठेंगे ना, तो जब भी आप एक एक थाली को हाथ में लेंगे, मान लीजिए अपनी प्लेट को हाथ में लेंगे, और उसको खाने से पहले ना इतना पॉजिटिव करो अपने इमोशन से कि ये जो मैं भोजन ग्रहण कर रही हूँ, मुझे बहुत, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपना मनपसंद खाना मिला है और अपने घर पे बैठ के मैं खा पा रही हूँ। आप बाहर जाके निकल के देखो लोगों की कैसी स्थिति है। पहली बात तो कई लोगों को खाना नसीब नहीं होता, दूसरी बात उनको भीख मांगनी पड़ती है खाना खाने के लिए, तीसरी बात कभी लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते, किसी को फ्रेश खाना नहीं मिल पाता, बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो अगर आप अपना घर पे बैठ के पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठ के खाना खा पा रहे हो, और आपके फैमिली में आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपके साथ खा पा रहे हैं, तो सोने पे सुहागा है। तो आप खुद को सोचो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये भोजन आज दिया गया है, हे परमात्मा। और इस भोजन को खा के मेरे शरीर का हर एक अंग हेल्दी होता जा रहा है, स्वस्थ होता जा रहा है, मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियाँ आ रही हैं, मेरा मन शांत हो रहा है, ये खाना मुझे बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता जा रहा है। इस फीलिंग में खाने को खाओ। कई लोग क्या करते हैं, एक निवाला खाया उसको गाली, दूसरा निवाला खाया उसको गाली, तीसरा निवाला खाया उसको उसकी बेइज्जती, चौथा निवाला खाया उसकी बुराई। सब कुछ खाना खाते खाते याद आ जाता है जितनी भी नेगेटिव चीज़ होती हैं, और फिर खाना खा रहे होते हैं बैठ के। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको पता नहीं आपके पास कहाँ कहाँ से परेशानियाँ दौड़ दौड़ के आएंगी, क्योंकि खाना और पानी सबसे ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी में रिजल्ट्स शो करते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों पे अब कॉन्शियसली काम करना है कि जब आप खाना खा रहे हो तब आपका दिमाग शांत होना चाहिए। 15 मिनट निकालो अपने खाने के लिए, और अच्छा से उसको बोल बाल के अच्छे से महसूस करके खाना खाओ। और वाटर का मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आने वाले सेशंस में ना, मैंने पूरा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कहीं तो लिख रखा है कि मुझे आप लोगों को क्या क्या सिखाना है। देखो, आपको शायद यकीन भी ना हो, मैंने ना डायरी में ना पूरे, मेरी स्क्रीन के पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, हाँ, ऐसे दूर से तो दिख रहा है ना कि कुछ पेपर पे लिखा हुआ है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने ना लिस्ट में लिखी हुई हैं कि मुझे इस सेशन में ये सिखाना है, और इस लिस्ट में से भी एक ही चीज़ सिखा पाई हूँ आपको आज, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं भी भूल जाती हूँ मुझे क्या क्या सिखाना है, तो मैं लिख लेती हूँ जो भी याद आता है कि ये सारी चीज़ें सिखानी है। पर ये आज सबसे पहले क्यों सिखाया, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जल्दी प्रभाव आएगा, ठीक है? आप में से कितने लोग हैं अभी मैजिक हेल्थ प्रैक्टिस वाले ग्रुप में जो अभी नया बनाया है? जी मैं भी हूँ मैम उसमें। मैं भी हूँ मैम। मैं भी हूँ। ठीक है, मैं भी हूँ मैम। मैं भी हूँ मैम मैं भी हूँ। किसी के मैं लिए भी हूँ। बताइए ना प्लीज, हाउ टू रिड्यूस वेट। मैम मैं भी हूँ। रिड्यूस वेट मैं भी गुरुजी। सब लिंक शेयर, मैं ना एक दोबारा शेयर कर दूंगी, जो लोग नहीं है वो उस ग्रुप में आ जाना, और आपको डेली अपने ग्लास की फ़ोटो खींच के भेजनी है कि मैंने ये काम कर लिया है। जो लोग नहीं भेजेंगे, इनएक्टिव होंगे, उनको मैं सीधा रिमूव कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है, ठीक है? तो मेरे पास पूरा हक है कि मैं रिमूव कर सकती हूँ, और रिमूव मैम इसलिए प्लीज करूंगी क्योंकि लिंक भेजिए एक बार। हाँ जी,
मैम एक बार फिर लिंक भेजिए मैम मैम। ओवर थिंकिंग फियर के लिए क्या लाइंस बोलनी है? बस आप यही बोलो, फियर के लिए आप बोल सकते हो मैं फियरलेस हूँ। ओवर थिंकिंग के लिए आप क्या बोलोगे, मेरा मन हर वक्त शांत रहता है। जब दिमाग शांत रहेगा तो ओवर थिंक करेगा ही नहीं। मैम आपने एक बार बताया था बॉटल में लिख भी सकते हो आप लोग, तो लिख के भी रखा है मैंने, और साथ में जब पियो तो जब बोलना ही देखो, है। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, है ना। तो लिखने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मैं अभी 1 डेढ़ घंटे का सेशन नहीं ले पाती तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि आप लिख दो। पहले भी मैंने क्या सोचा था कि मैं ना मतलब जेन्यूनली ईमानदारी के साथ ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ, मैंने सोचा था कि ये जो मैं चीज़ें रखूँगी, मैजिक हेल्थ प्रैक्टिस वाला ग्रुप चलाऊँगी, यहाँ पे मैं आपको ऑडियो भेज दूँगी या कुछ लिख के भेज दूँगी, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में आपकी बहुत एनर्जी लगती है, बहुत टाइम लगता है। पर फिर मैंने सोचा यार फिर तो लोगों को चेंज आएंगे ही नहीं। अगर मैंने ऐसे वीडियो पे नहीं समझाया ना, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, अब सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा, तो मेरे को बड़ा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि अगर कुछ चीज़ करा रहे हो तो आप अपना बेस्ट दो, फिर चाहे जो मर्जी हो। और इसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे हैं 100%। तो मुझे सबके फीडबैक्स चाहिए, इसलिए ग्रुप में वही लोग रहेंगे जो रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा वो कहाँ से कोई चेंज बताएगा, कहाँ से कोई फीडबैक बताएगा, समझ रहे हो। जब फीडबैक आएंगे ना तब लोग भाग भाग के आएंगे फिर कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, हमें भी करना है, हम भी अपने ऊपर टाइम लगाएंगे। और हैरानी की बात यह है कि सबको अपने लिए करना है फिर भी आलसी हैं लोग। सबको अपनी हेल्थ अच्छी करने के लिए काम करना है, उसके बाद भी बहाने ढूंढते हैं हम लोग कि ना करना पड़े, है ना। ग्रुप का लिंक मैं भेज दूंगी, ग्रुप्स में भेज दूंगी, यहाँ पे भेज नहीं पा रही मैं। स्वाति जी आपको कुछ शेयर करना था फीडबैक, अनम्यूट करिए पीयूष मैम आप, और स्वाति नाम से, हाँ जी स्वाति ठक्कर जी, वर्षा जी, हाँ जी। आज कैसे दर्शन दिया आपने कैसे हो? बहुत बढ़िया। हाँ जी स्वाति जी आप बताइए, हाँ बताइए। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं आपने जो वाटर चार्ज का बोला, मैं हर रोज करके दे पीती हूँ। रहे हैं। जी हाँ मैम, मैं हर रोज करके पीती हूँ, और मेरे घर के सभी मेंबर्स को भी पिलाती हूँ। वो उसमें डाल देती हूँ मैं मटके में चार्ज करके, बहुत तो बढ़िया। ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जाती है मैम उसकी वजह से। और मेरी एक फ्रेंड के हस्बैंड की आईज है ना, वो खुल नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको वाटर चार्ज के 21 दिन के दिया, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क मिला है मैम। बड़ा बहुत बढ़िया, क्लैपिंग जी क्लैपिंग आपके लिए। देखो तो जब ये आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना तो कोई आपको आपके लिए भी तालियां बजा रहा होगा अगले दिन, और अगर आप दूसरों के लिए तालियां नहीं बजाओगे तो आपके लिए भी नहीं बजेंगी कभी, जी मैम। है ना। तो बहुत हाँ बढ़िया आपने शेयर किया, और यहाँ पे शेयर किया और अपनी फ्रेंड को भी शेयर करा, तो जी आपके जी। आपकी लाइफ में भी कितनी ब्लेसिंग्स आएंगी। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बहुत आई। और कल भी मेरी एक फ्रेंड दूसरी ने बोला, उनके हस्बैंड का भी आईज ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने उसको बताया कि स्वाति ने मुझे करके दिया था, तो उनका मेरे पे फोन आया कि मुझे भी करके दे, मेरे हस्बैंड का भी ऐसा हुआ, तो मैंने कल से उसको भी देना चालू किया है मैम। उनको सिखाओ, आप किस किस को करके दोगे उनको वो सिखाओ। नजदीक है। हाँ मैं उनको आपका ये लिंक भी मैं उसको भेज दूंगी कल। आज आप भेजोगे, मैं उसको भेज दूंगी, तो वो भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। बिल्कुल, आप ग्रुप में एक्टिव रहना, मैजिक हेल्थ प्रैक्टिस, और बाकी लोगों को भी गाइड करना, ठीक है। जी मैम, तो ये थैंक यू मैम। बेसिकली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमें बस निरोगी मुक्त निरोगी गुप्त ग्रुप बनाना है अपना, जिसमें कोई भी रोगी ना हो, निरोगी निरोगी हो सब, ठीक है। और कौन था, वर्षा जी, और एक को पीयूष मैम को भी करा था शायद, नयन जी। हाँ नयन जी का तो अभी का फीडबैक है, सुन लो आप। मैम जी 3 दिन से बहुत ज्यादा बैक पेन और शोल्डर है ना, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा जॉइंट दुख रहे थे। तो अभी के अभी में तुरंत रिलीफ मिल गया मैम, बहुत ही तालियां। एकदम magical। इनके 3 डेज से बैक में पेन था, है ना, अभी इनका और दर्द खत्म शोल्डर हो भी गया। कंटिन्यू, शोल्डर भी बहुत दुख रहे थे, तुरंत कवर हो गए मैम। चलो जी, आपके लिए भी बहुत तालियां, आपने प्रैक्टिस करी, मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब रेगुलर करो उसको, सोचो आपका 3 दिन का दर्द छूमंतर हो गया, ठीक है। और प्रॉब्लम्स के लिए ऐसे ही करो। तो ये वाटर का कमाल है ना, देखो वाटर को थैंक यू बोलना है कि आपने, जो मैंने अमृत पिया था उसने इतनी जल्दी कमाल कर दिया मेरी बॉडी में विदाउट मेडिसिन।
हाँ, मेडिसिन लेते वक्त भी आपको ऐसे ही बोलना है, जो भी दवाई आप ले रहे हो। मानो कि जैसे मेरी आईज में प्रॉब्लम चल रही थी अभी लास्ट के 4-5 दिनों में, जब मैं बाहर से आई थी ना और दिल्ली में आई, तो दिल्ली में हीट वेव बहुत ज़्यादा थी। मेरी आंखों में पता नहीं क्या हुआ कि खुल नहीं पाई थी 5-6 दिन तक। तो मैंने जो भी आई ड्रॉप को इतना थैंक यू बोला, अपनी आईज़ को थैंक यू बोला, तब जाके मैं एकदम परफेक्ट हो गई। तो आप जो भी दवाइयाँ खा रहे हो, जो भी चीज़ें अपने अंदर डाल रहे हो, उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के यूज़ करना है। देखो वीना गुप्ता जी कह रही हैं आज के सेशन में उनका हाथ का दर्द ठीक हो गया। अब सोचो 1 घंटा मैं फीडबैक भी सुन सकती हूँ। जय श्री राम मैम। 3 दिन से मेरे ये हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, अचानक ठीक हो गया। तालियां जी तालियां, आपके लिए भी बहुत। तालियां बजाओगे आपके पॉइंट्स भी दब जाएंगे, कंजूसी मत करो तालियां बजाने में, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने इन लोगों को बेचारों को कुछ दिया है कि भैया बोल देना, आपके सामने के सामने है रिजल्ट। हाँ, आप क्या बोल रहे थे, कौन था? वर्षा जी। हाँ जी हाँ जी। मैम बहुत पहले आपने किसी सेशन में एक हेल्थ एंड वेल्थ मंत्र दिया था। आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। 1 मिनट, मैं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट। मैम अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, मैं ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट की हूँ तभी आ जी। रही। ठीक है मैम, एक्चुअली बहुत पहले किसी सेशन में आपने एक हेल्थ एंड वेल्थ मंत्र दिया था, वो मंत्र मैंने सेव करके रखा है। टच एंड हील। धन्वंतरी स्वस्थ सिद्ध सिद्धि। हाँ हाँ, वो राइट, वो टच एंड हील वाला मंत्र मत बताना बस। नहीं नहीं नहीं, ये वाला ही आपने बताया था किसी सेशन में। मैं खुद भी यूज करती हूँ घर में सभी, और मेरे कुछ क्लाइंट्स को भी दिया है जो स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्थ इशू से गुजर रहे थे। रिजल्ट बहुत अच्छा है। कुछ भी मंत्र नहीं तो ये धन्वंतरी स्वस्थ सिद्ध सिद्धि तो बहुत बहुत अच्छा वर्क करता है। आप ग्रुप में हो हेल्थ वाले में? यस यस मैम, यस। तो आप उसमें भेज देना ये मंत्र, बाकी सब लोग वहां से देख के। तो आप ओके। देखो जिस चीज़ की अब देखो इनका फीडबैक आया, मैं हजारों चीज़ें शेयर करती हूँ, मुझे याद नहीं रहता मैंने कहाँ पे क्या शेयर करा, पर जिसका फीडबैक आ गया और इन्होंने भी आगे बहुत लोगों को दिया, उनका भी रिजल्ट आ गया, तो उससे क्या हो गया, एक ठप्पा स्टैंप लग जाती है कि अब हम ये मंत्र करेंगे तो हमारे साथ भी चमत्कार हो जाएगा, एक फेथ बिल्ड हो जाता है ना। तो जैसे एक हरी मरकटाय नमा मैंने बताया था, उसके फीडबैक्स मेरे पास बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है। और एक बार मैंने 2 साल पहले टच एंड हील मंत्र दिया था, उसके फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं, पर वो जो मंत्र है वो मतलब पेड मंत्र है, उसको ऐसे शेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इनिशिएशन होता है। तो उसके फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं। अभी जो इन्होंने धन्वंतरी मंत्र बताया ये ग्रुप में भेज देंगी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और साथ में जब आपका विश्वास जुड़ जाता है ना, तो वो बहुत कमाल का चमत्कार करता है। फिर मंत्र तो सारे ही इफ़ेक्टिव होते हैं, पर किसी किसी मंत्र की पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी होती है कि ये मंत्र हेल्थ के लिए काम करता है, ये मंत्र मनी के लिए काम करता है, एटसेट्रा। तो वर्षा जी आपने जो मंत्र बोला है वो ग्रुप में भेज देना। आप सब लोग वाटर में उसको भी चार्ज करके पीना स्टार्ट कर दो। जरूर मैम, वो हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के नाम से मैंने सेव किया है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जरूर। शेयरिंग, थैंक यू। अब मैं क्या करती हूँ, अब आप जितने भी लोग हैं जिनको भी कुछ फीडबैक शेयर करने हैं या वटेवर, आप फीडबैक शेयर कर रहे हो, ये सोच के फीडबैक शेयर करो कि मेरे फीडबैक देने से कितने लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सामने वाला कितना मोटिवेट होगा, अपने लिए एक्शंस लेगा, ये सोच के फीडबैक शेयर करना ग्रुप में, ताकि बाकी लोग भी आपके साथ अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकें। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसी ग्रुप में, ओपन ग्रुप है उसमें से पूछ लेना, ठीक है। फिर 1 हफ्ते बाद मैं दोबारा एक सेशन और रखूँगी जिसमें हम और नई नई चीज़ें ऐड कर देंगे, पर 1 हफ्ते तक आपको डेली सुबह से लेके रात तक वाटर चार्ज करके पीना है। और आपको अभी लिख लो आज की डेट में आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं। 1 हफ्ते बाद लिखना कि उन हेल्थ इश्यूज़ में कितना कितना रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया आपको। कर लोगे ऐसा? करना ही है, मतलब कर लोगे नहीं, करना ही है। आज इस सेशन के बाद पेपर पे लिखो कि मुझे थायराइड में इतनी परेशानी होती है, या मैं बीमारियों के नाम नहीं लेना चाह रही, आपको जो भी हेल्थ कंसर्न है उसमें कितना कितना प्रॉब्लम आपको आज की डेट में महसूस हो रहा है, ताकि 1 हफ्ते बाद आपके पास रिकॉर्ड में रहे कि 1 हफ्ते में कितने बदलाव मेरे जीवन में आए हैं। ठीक है जी, चलो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, फॉर मेक इट
making it successful. Thank you Thank so you much, so much. ma'am. God bless you all. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Thank you, gratitude. Thank you जी. Thank you जी. Thank you. फिर मिलते हैं next session. Thank you so much, ma'am. Thank you. God bless you all. Bye bye.